नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार से खबरें। रोहतास में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी में राइफल और पिस्टल से फायरिंग। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 5 करोड़ की लूट, 14 किलो सोना 2 लाख कैश लेकर भागे लुटेरे। लूट के दौरान करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग, लाट मार्केट के बड़ा बाजार में वारदात। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में अलंकार ज्वेलर्स में भीषण लूट की वारदात से सनसनी। दरभंगा में लूट के बाद एसपी, आईजी सहित कई अधिकारियों ने मौके का लिया जायजा। एसपी ने बनाई टास्क फोर्स। दरभंगा में करोड़ों के आभूषण की लूट के बाद सख्त में पटना की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी बाकरगंज के भी कारोबारी, यहां भी है भगवान भरोसे सुरक्षा। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ की लूट के बाद छपरा में आभूषण बाजार में भी दहशत का माहौल, दुकानदार पहले भी सुरक्षा की कर चुके हैं मांग। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट के बाद सासाराम में भी कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल, पुलिस प्रशासन पर सवाल। गोपालगंज में भी ज्यादातर दुकानों की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड के हवाले, कारोबारियों के मुताबिक उन्हें पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। दरभंगा में करोड़ों की लूट के बाद दहशत में समस्तीपुर के भी कारोबारी, सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात पर बोले दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, कहा पुलिस से नहीं डर रहे अपराधी। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में है नाकाम। दरभंगा में करोड़ों की लूट पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा आकाश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से लूट पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का भी सरकार पर वार, कहा सरकार अपराध पर नहीं लगा पा रही लगाम। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सरकार का किया बचाव, कहा बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश की मैराथन मीटिंग, अधिकारियों को निर्देश, क्राइम कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं, रात में गश्ती बढ़ाने के निर्देश। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों के नगर निकायों की समीक्षा। गया में बंधन बैंक के एजेंट से लूट, गोली मारकर अपराधियों ने लूटे 1 लाख रुपए। गोपालगंज में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू के साथ लूट की बाइक को भी किया जब्त। मधेपुरा के मुरलीगंज के नगर पंचायत वार्ड 14 स्थित श्यामा सिंह से श्यामा मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी। सासाराम की डेहरी के सुआड़ा में आग लगने से खलिहान में रखी धान की फसल खाक। गया के डोबा में वेटनरी डॉक्टर संजय पासवान की गोली मारकर हत्या। भोजपुर की पीरो में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सिवान के दरौदा में पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। भोजपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। भोजपुर के बड़हरा के फरहदा गांव में युवक ने की खुदकुशी। कटिहार में छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब बनाने की सामग्री जब्त। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास के खिलाफ प्रदर्शन। नालंदा में 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सिविल सर्जन का किया घेराव। बेगूसराय में आए दिन लग रहे जाम से लोग की परेशानी। मुजफ्फरपुर में काम की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने दिया धरना। भागलपुर में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग। भोजपुर के कड़हनी बाजार के पास बेकाबू ऑटो पलटने से 2 युवक घायल। कैमूर में शराब तस्करी का नायाब तरीका, ट्रैक्टर की ट्रॉली पर शराब भट्टी का भंडाफोड़। खगड़िया एसपी के निर्देश पर सभी थानों का विशेष छापेमारी अभियान, पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जेल। सासाराम के दरीगांव थाना इलाके में स्कॉर्पियो हादसे का शिकार, हादसे में एक शख्स की मौत, 3 घायल। वैशाली के महनार में ससुराल आए युवक की करंट लगने से मौत, टीवी ऑन करने के दौरान लगा करंट। भभुआ में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान एक की मौत। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर गिरा शराब के नशे में बाइक चला रहा युवक, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। सीवान में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, घने कोहरे में बोलेरो ने स्कूटी सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर, लोगों का बवाल। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के सजायाफ्ता रामानुज ठाकुर की तिहाड़ जेल में हुई मौत, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का मामा था रामानुज। बेगूसराय के मोहनपुर में अपराधी ने मामूली बात में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के संचालक को मारी गोली। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में रोड़ेबाजी और गोलीबारी में एक शख्स घायल, घटनास्थल से खोखा और पिस्टल बरामद।
नवादा के डेरवा गांव में दो परिवार के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग जख्मी। पहले से चले आ रहे विवाद को लेकर घटना। नवादा के गोविंदपुर चेकपोस्ट पर पिकअप वैन के तहखाने से अंग्रेजी शराब जब्त। कई ब्रांड के 1180 बोतल शराब जब्त। सासाराम में बोकारो से बिक्रमगंज आ रही बस पलटी। काराकाट में नहर पुल के पास बस पलटी, यात्रियों को आई हल्की फुल्की चोटें। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। सीवान में बारात में टेंट लगा रहे युवक की बिजली की चपेट में आने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय के बछवाड़ा में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में पटवन के दौरान बिजली की चपेट में आए, घटनास्थल पर ही मौत। छपरा के रसौली चंवर में सुपारी लेकर डॉक्टर की हत्या का मामला। हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोजपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। सड़क किनारे महिला को भी रौंदा। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में निजी नर्सिंग होम में छापेमारी। अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड चलाने की सूचना पर कार्रवाई। गृह जिला सिवान पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सासाराम में निजी स्कूलों के संचालकों ने दिया समरणालय पर धरना। सरकार से नुकसान के मुआवजे की मांग। लखीसराय में भी निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों ने दिए धरना। सरकार से स्कूलों को स्पेशल पैकेज देने की मांग। मुंगेर में भी निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों का धरना। डीएम से जल्द स्कूल खोलने की मंजूरी देने की मांग। खगड़िया कलेक्ट्रेट के पास 5 सूत्री मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन। भागलपुर में भी 5 सूत्री मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों का 1 दिवसीय धरना। अरवल जिला मुख्यालय पर भी निजी स्कूल संचालकों का सत्याग्रह आंदोलन। भोजपुर में भी 5 सूत्री मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने निकाला विरोध मार्च। पटना सिटी में भी निजी स्कूल के संचालकों का 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन। कटिहार में भी निजी स्कूल के संचालकों ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में भी निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों का धरना। डीएम को सौंपा ज्ञापन। गया में भी कई मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों और शिक्षकों का धरना। पटना के हिंदी भवन के पास सदर ब्लॉक के नकटा दियारा के पेंशनरों का हंगामा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान शिविर में उड़ा सोशल डिस्टेंस का माहौल। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना इलाके में पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमला को लेकर नाराज लोगों ने 5 घंटे तक किया जाम। जमुई शहर के आधा दर्जन बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से हर साल करीब 1 करोड़ की वसूली के बाद भी यात्रियों को नहीं मिलती है कोई सुविधा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में बीते 10 महीने से बंद है एक्सरे सेवा। मरीजों को परेशानी। भभुआ सदर अस्पताल में ब्लड सेंटर का डीएम ने किया उद्घाटन। मरीजों के लिए हुई सहूलियत। शेखपुरा के सिरारी गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ सेंटर अपग्रेड। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 690 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5,847। कटिहार में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। गोपालगंज में कई मोहल्ले में जल जमाव की समस्या। जादवपुर चौक के सरिया ब्रह्म चौक तक कई महीनों से बह रहा है नाले का पानी। गोपालगंज में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने नया कृषि कानून को बताया किसानों के लिए फायदेमंद। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कृषि कानून के विरोध को लेकर विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का लगाया आरोप। डॉक्टर विनीता प्रसाद बनी बांका नगर परिषद की उपाध्यक्ष। नालंदा के हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद के चुनाव में साधना देवी निर्विरोध निर्वाचित। भागलपुर नगर निगम के मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ गिरा अविश्वास प्रस्ताव। मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किसानों और नौजवानों को दिया जा रहा मुर्गी पालन का प्रशिक्षण। जहानाबाद के काको ब्लॉक में डीएम ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। शेखपुरा के लहना गांव में पंचायत कार्यालय पर हंगामा। पीडीएस डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप। कटिहार के बरारी विधानसभा से विधायक बनने के बाद मेयर विजय सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा। सीतामढ़ी के कई थानों में जब्त किए गए वाहन नीलामी के इंतजार में। बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड में नल जल योजना और सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच। बीडीओ ने की जांच। बक्सर में समस्याओं के निपटारे के लिए डिजिटल पहल। डीएम ने कोषांग का किया उद्घाटन। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग। विभाग के कार्यों की समीक्षा। दानापुर में पीपा पुल तक जाने के लिए अप्रोच पथ बनाने का घोटाला। धूल और कीचड़ से भरा 2 किलोमीटर का रास्ता। कटिहार के माइलबासा में साइलो गोदाम का निर्माण। 50,000 मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता।
भागलपुर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अनोखे नवजात का जन्म, दाईं तरफ धड़क रहा दिल, मेडिकल भाषा में कहा जाता है डेस्ट्रोकॉर्डिया। गया में हरी सब्जियों की कीमत घटी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली की कीमतें गिरी। गया रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के लिए एक बार फिर खुला डॉर्मेट्री, बुक नहीं हो पा रहे डॉर्मेट्री के कमरे। खगड़िया में मुंह चढ़ा रहा है 41 लाख की लागत से बना रैन बसेरा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नाला निर्माण के दौरान भारी मात्रा में टेलीफोन केबल कटने से लोगों की परेशानी। मुंगेर में जाम को लेकर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सहरसा के बनवा इटहरी में सुगमा पुल के पास तेलावे नदी के किनारे 3 दिनों से पड़ा अज्ञात शव मिला। पीएमसीएच का प्राचार्य भवन बदहाल, जर्जर भवन में कर्मियों को भगवान भरोसे ड्यूटी करने की मजबूरी। कुआसी को लेकर पटना एयरपोर्ट पर विमान परिचालन का बुरा हाल। पटना में कोहरे की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन छाया घना कोहरा, घरों में दुबके लोग, ट्रेनों के परिचालन पर भी असर। लगातार बढ़ते ठंड से जमुई में अलाव के सहारे लोग काट रहे अपनी जिंदगी। छपरा में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरपुर में सर्दी के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में सर्दी का सितम, कोहरे और शीतलहर से बढ़ी कनकनी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। भागलपुर में ठंड का सितम, धुंध में लिपटा पूरा शहर, ठंड से घरों में दुबके लोग। कोरोना के कारण इस साल लहासा मार्केट में नहीं पहुंचे तिब्बती दुकानदार, ग्राहक मायूस। और रोहतास पुलिस ने करीब 50 लाख का गांजा किया जब्त। सिवान में 1 रुपए के विवाद में नोजल मैन और ग्राहक के बीच मारपीट। सिवान में आपसी कहासुनी में किराना दुकानदार को गोली मारकर किया घायल। सुपौल में कोढ़ा गैंग का आतंक, कार का शीशा तोड़कर 3 लाख की लूट। छपरा की तोरैया के शाहनवाजपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत। मुंगेर के मोहनगंज में रंगदारी नहीं देने पर मैजिक वाहन के मालिक दयानंद शर्मा पर धारदार हथियार से हमला। रोहतास के डेयरी ऑनसोन में शराब के धंधेबाज को पकड़ने गई पुलिस पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप। पटना के फुलवारी शरीफ के नौसा में चोरी के आरोपी की लोगों ने की जमकर पिटाई। लखीसराय के हलसी थाना के चौराही गांव के पास बुजुर्ग का शव बरामद। औरंगाबाद में डीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सैदपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या। लखीसराय नगर थाना के जौकमेला गांव में आपसी कलह में पत्नी की पीट कर हत्या। नालंदा के सारे में प्रेमिका के घर वालों ने की प्रेमी की हत्या, परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के गंगा पुल के पास 2 ट्रकों की टक्कर में ट्रक पर सवार सुभाष यादव की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। भोजपुर के बढ़हरा में पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बांका में देवघर से ट्रैक्टर की चोरी कर भाग रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, 2 बाइक भी जब्त। बांका में 3 थाना इलाकों में 2200 बोतल विदेशी शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम में ग्रामीण सड़क का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और स्थानीय सांसद छेदी पासवान ने किया उद्घाटन। बेतिया में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी ट्रैफिक थाना का उद्घाटन। बांका में एसबीआई की ग्राहक सेवा केंद्र से 1,16,000 की चोरी। नालंदा के सिलाव थाना में स्कूल से टीवी मॉनिटर समेत कई दस्तावेजों की चोरी। कैमूर में अधौरा पहाड़ी के पास बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरणों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। रोहतास के मुफस्सिल थाना के आदमापुर से 8 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के तौफीर गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। कैमूर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी लोग बेपरवाह, भीड़ वाले इलाकों में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। अजीमबाद अंचल कार्यालय में कार्यरत सफाई कर्मचारी अजय पासवान की मौत पर बवाल, परिजनों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। बिहार में कोरोना के मरीजों के आंकड़े में इजाफे के बाद पटना एम्स के बाद अब निजी अस्पतालों में भी आईसीयू हुए फुल। बिहार का एकमात्र गया का गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम अस्पताल बदहाल। कोरोना को लेकर बंद सासाराम के ताराचंडी धाम का पट खुला, कोरोना की वजह से नहीं आ रहे श्रद्धालु। रोहतास के डेयरी ऑनसोन में जल्द ही सिंगिंग टैलेंट सर्च का होगा आयोजन। लखीसराय में जरासंध जन्मोत्सव सह चंद्रवंशी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन।
पटना में मनाया गया नगर निगम कामगार यूनियन के प्रख्यात नेता शहीद टेस लाल वर्मा का 31वां शहादत दिवस। बक्सर के चरित्र वन में पंचकोसी मेले में लिट्टी चोखा का उत्सव, भगवान राम से जुड़ा है पंचकोसी मेला। पंच तत्वों में विलीन हुए मधेपुरा के सुखासन के बीएसएफ जवान अमित आनंद। हरियाणा के कैथल में सड़क हादसे में हुई थी जवान की मौत, उनकी पत्नी और बेटी की भी हुई थी मौत। बीएसएफ के जवान, पत्नी और बच्ची का शव पहुंचने पर गांव में मचा कोहराम, अंतिम दर्शन को उमड़े हजारों लोग। सीएम हेमंत सोरेन ने की ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा। झारखंड में विधायक की अनुशंसा पर बनेगी 10 किलोमीटर तक की सड़क, ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बनी सहमति। यूपी के कर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुमका में पति को बंधक महिला से गैंगरेप, 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गुमला के पूसो थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गढ़वा के केतार थाना बाजार से पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक दुकानदार को किया गिरफ्तार। सरायकेला के चौका में 31 अक्टूबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पीड़ित ने ही फैलाई थी झूठी अफवाह। रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने किया सरेंडर। कोडरमा के सतगावा में 19 वर्षीय एक युवक का कुएं से मिला शव, गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा। जमशेदपुर के बानगो के उरीडी बस्ती से 1400 लीटर महुआ शराब जब्त। देवघर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकला साइबर ठग, 2 छोटे भाइयों को भी धंधे में शामिल करने का आरोप, पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बाबा नगरी बना साइबर अपराधियों का अड्डा, अब तक 211 साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के मुगमा कोलियरी में फंसे 2 मजदूरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, खदान में पानी घुसने के बाद दोनों लापता, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिबगंज में एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों पर नकेल कसने के दिए निर्देश। दुमका की मुड़ा बहाल में 8 दिसंबर को एक युवक को गोली मारने के मामले में नया मोड़, घायल युवक के दोस्त ने ही मारी थी गोली। गुमला के पूतो गांव की एक महिला की प्रसव के दौरान मौत के बाद परिजनों का हंगामा। हजारीबाग के बरही में नवादा से रांची जाने के दौरान सड़क हादसे में एक महिला की मौत। गुमला के सिसई में एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत। सरायकेला के जियाड़ा परिसर में संयुक्त विकास समिति ने दिया धरना। धनबाद में बीसीसीएल एरिया के बेनीडीह लिंक साइडिंग के काम को मजदूरों ने किया ठप, वेतन कटौती का विरोध। रांची विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में 14 एजेंडों पर हुई चर्चा। रांची यूनिवर्सिटी में वाईफाई लगाने के नाम पर गड़बड़ झाला, करोड़ों का हुआ था टेंडर, लेकिन लगा वाईफाई की जानकारी दी है। रांची में 54 करोड़ की लागत से तैयार हुआ वेंडर मार्केट, मेंटेनेंस के अभाव में हो रहा बदहाल। हजारीबाग के बरही अनुमंडल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बने मॉडल स्कूल हाथी के दांत हो रहे साबित। पलामू में बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत। पलामू में सतबरवा के कर्मा गांव में खलिहान में आग लगने से 200 बोझा धान के साथ पुआल जलकर खाक। साहिबगंज में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। खूंटी में वन विभाग की टीम ने सखुआ के बोटा लदे ट्रक को किया जब्त। लातेहार के हुम्बू गांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक कर मार डाला। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ दिलचस्प, टीम कुणाल और टीम प्रवीण के बीच सीधा मुकाबला। दुमका के जामा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की समस्या, मरीज से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक परेशान। गढ़वा में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष अभियान। घाटशिला के मोडतोलिया गांव में सबर परिवारों का हाल बेहाल, ठंड में बीमार पड़े बुजुर्गों को देखने वाला कोई नहीं। पाकुड़ में एनजीटी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 250 पत्थर व्यवसायियों पर 725 करोड़ का जुर्माना। लोहरदगा में शंख नदी में दिसंबर महीने में भी पानी के बहाव तेज, किसानों के चेहरे खिले। पाकुड़ में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय एम्बुलेंस गैरेज में तब्दील। साहिबगंज में पार्क बंद होने से लोगों में मायूसी। साहिबगंज में सिद्धू कानू स्टेडियम के विस्तारीकरण को लेकर अब तक नहीं हो सका फैसला। गुमला के सिसई प्रखंड में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों में आक्रोश। यूपी पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी बिरसा मुंडा और बिरसा ओड़िया को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में पत्नी ने रची फॉरेस्टर पति की हत्या की साजिश, 5 लाख रुपए की दी सुपारी, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका के हंसुडिया में पुलिस ने 60 कार्टन नकली शराब किया जब्त। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मूड़ा बहाल चौक के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने छिनतई के दौरान एक युवक को मारी गोली। कोडरमा के डीटीओ ऑफिस के औचक निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने दूसरे के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
गोड्डा के पुड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सिकटिया चर्च के पादरी फादर साइमन मरांडी की सड़क हादसे में मौत। यूपी के रनिया थाना क्षेत्र के खुटपुरा गांव के पास कोयल नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में रुई की दुकान में आग लगने से करीब 1 लाख रुपए की रुई समेत दूसरे सामान राख। चतरा में खलिहान में आग लगने से 600 से ज्यादा धान का बोझा जलकर राख। गोड्डा के डीसी और डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। रांची के होटवार जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी अब करेंगे ऑर्गेनिक खेती। पहले फेज में 50 कैदियों को ट्रेनिंग। देवघर डीसी ने आम लोगों की समस्या समाधान के लिए की टॉक टू डीसी कार्यक्रम की शुरुआत। लोहरदगा में नहीं मिट रहा कुपोषण का दाग, सरकार की योजना के बावजूद नहीं है कोई सुधार। सरायकेला में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान का नहीं आ रहे बेहतर परिणाम। बुसनर कॉलेज रांची में यूथ फेस्ट की शुरुआत। कोरोना के कारण इस बार वर्चुअल तरीके से यूथ फेस्ट का आयोजन। 2 दिवसीय यूथ फेस्ट में 5 इवेंट में 24 प्रतियोगिता का आयोजन। साहिबगंज में बाल यौन शोषण के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।